नमस्कार। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ जस्टिस समीर जैन की बेंच में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा आरपीएससी का कोई धनी धोरी भी है क्या। कोर्ट ने कहा आरपीएससी गूंगी बहरी संस्था है या संवैधानिक संस्था। आरपीएससी के वकील से पूछा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आरपीएससी साइलेंट सन्नाटा छाया हुआ। एसओजी से भी कोर्ट ने सवाल पूछा क्योंकि एसओजी ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की। तो कोर्ट ने एसओजी के एडीजी से सवाल पूछा कि एसओजी जांच एजेंसी है और उसने रद्द करने की सिफारिश कर दी, क्या एसओजी के पास ये सिफारिश करने का अधिकार है। और क्या हुआ कोर्ट में, सरकार ने क्या दलील दी। सरकार को फिर से फटकार लगी। सरकार पूरा रिकॉर्ड नहीं रख रही, छुपा रही। कोर्ट नाराज। ऐसा लग रहा था कि आरपीएससी को भंग ही नहीं कर देना चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्था है, कुछ प्रोसेस है। आज क्या हुआ, काफी देर सुनवाई चली और क्या निष्कर्ष निकला और क्या आदेश दिया, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, वीडियो को लाइक करें, सभी जगह शेयर करें। कल की दो वीडियो डाली, सुनवाई का पूरा सारांश, एक आज और डाला, उसमें कुछ बचा रह गया वो और डाला। किस प्रकार से दलीलें दी गई कि सरकार की 5 मिनट पहले पेपर लीक हुआ, एसओजी कह रही है 30 दिन पहले आ गया, प्रिंटिंग से पहले आ गया। इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करी। लेकिन आज की सुनवाई में क्या हुआ, आरपीएससी के चेयरमैन वीसी से जुड़े और इसी के साथ एसओजी के हेड एडीजी वीके सिंह जी कोर्ट में फिजिकली उपस्थित हुए, तो जांच अधिकारी भी उपस्थित हुए। सरकार के डबल एजी विज्ञान साजी और याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील जी और उनकी पूरी टीम थी। न्याय मित्र एएसजी भी उपस्थित थे और इन तमाम बातों पर सुनवाई हुई। जो ईडी को पक्षकार बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए जो याचिका, जो प्रार्थना पत्र दायर किया गया, उसको स्वीकार कर लिया गया, ईडी को पार्टी बनाया। कोर्ट ने आरपीएससी से के चेयरमैन से सवाल पूछा कि 2 सदस्य इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर फर्जीवाड़े में, पेपर लीक में शामिल हैं, आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई। आरपीएससी का कोई धनी दौरी भी है क्या। आरपीएससी के चेयरमैन क्या कहते, हमारे को जानकारी मिली, हमने प्रस्ताव बनाकर उन छात्रों की जानकारी का सरकार को भेज दिया। कितनी भोली भाली आरपीएससी बन रही, सरकार को भेज दिया। कब भेजा था, तारीख पूछा जाए, भर्ती की एग्जाम कब हुई, कब भेजा था। वही आरपीएससी है ना जो सेकंड ग्रेड भर्ती का जो पेपर लीक का मामला उठाया, तब कोचिंग संस्थानों पर आरोप लगा दिया कि ये कोचिंग माफिया है, ये करना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ, पारदर्शी तरीके, कितने बयान दिखाए हम, और ये प्रस्ताव बनाकर भेज। ये तो सत्ता बदली, लेकिन अब तो सत्ता में बैठे लोगों का रवैया बदल रहा है। एडीजी ने पूरी जांच की रिपोर्ट पेश करी और घटनाक्रम को वीके सिंह जी ने बताया, किस किस प्रकार से पेपर लीक और क्या हुआ, कोर्ट में शॉर्ट में, ब्रीफ में बताया। कोर्ट ने बाद में ये सुनने के बाद हैरान होते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की, जस्टिस समीर जैन साहब ने, कि एडीजी वीके सिंह जी की बातों से इससे लगता है कि आरपीएससी में चीटिंग करना तो आम बात है, और ये बात जनता बहुत सालों से बोल रही थी। कोर्ट की टिप्पणी पर आरपीएससी चेयरमैन कहता है कि बाबूलाल कटारा को सम्मिलित पा लिया, रायका कटारा, सबको गिरफ्तार कर दिया, हमने करवा दिया, वो हो गया एफआईआर पर, अब ये तमाम आर्गुमेंट दे रहा। तो कोर्ट ने आरपीएससी के वकील से पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बता दो। सन्नाटा छा गया, आरपीएससी साइलेंट, कुछ जवाब नहीं दे पा। कोर्ट फिर कहता है एडीजी से, कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आरपीएससी ऐसी संस्था है
जहां कुछ भी हो सकता है। तब एडीजी कहते हैं कि अब नहीं हो रहा ऐसा, पहले ऐसा हो गया। तब कोर्ट ने कहा अब जो हो रहा है उसका तो 3-4 साल बाद पता लगेगा कि क्या हुआ। और ये बात सच्चाई है। 2021 की भर्तियों का खुलासा किस प्रकार से 24-25 में बीजेपी के शासन में आने पर पता चला कि आरपीएससी के सदस्य लिप्त थे। यही क्यों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के घटनाक्रम को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें 2018 की भर्ती लेब असिस्टेंट का मामला एसओजी एफआईआर 2025 में करती है और कंप्यूटर के अंदर ही डेटा, वास्तविक डेटा से छेड़छाड़ करके बढ़ा लेता है और उस समय के चेयरमैन कमेटी गठित करके और मामले को दबा जाते हैं और ठंडे बस्ते में डाल के चले जाते हैं। सही कहा कोर्ट ने, अब जो हो रहा है उसका 3-4 साल बाद पता चलेगा। बात तो कोर्ट ने बहुत वाजिब कही, नब्ज पकड़ी, लेकिन आरपीएससी साइलेंट रही। एसओजी के एडीजी से पूछा कोर्ट ने, आपने वीके सिंह जी से फिर से सवाल किया कोर्ट में, आपने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की, आपको फाइनल ओपिनियन देने के लिए राजस्थान के डीजीपी ने कहा था। वीके सिंह जी ने कहा कि नहीं, मुझे डीजीपी जी ने नहीं कहा। डीजीपी ने, मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में खुद भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की। अब ये थोड़ा देखते हैं कोर्ट क्या किस तरीके से, एसओजी के एडीजी ने अपने लेवल पर एक पब्लिक इंटरेस्ट में अनुशंसा बता दी और एडीजीपी ने कोई फाइनल ओपिनियन देने के लिए नहीं कहा। फाइनल ओपिनियन देने के लिए नहीं कहा, कहीं जांच प्रोसेस में। अब देखते हैं आगे, और बहुत सारी बातें हुई कोर्ट में, ये तो मैं शॉर्ट समरी में बता रहा हूं। कोर्ट कहता है आरपीएससी गूंगी बहरी संस्था है या संवैधानिक संस्था। ये जब बेरोजगारों पर कार्रवाई करनी हो, आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, बेरोजगारों के लिए नियम बनाने हो, जींस पैंट तक, शर्ट तक खुलवा देंगे, बनियान में पेपर दिलवा देंगे, चूड़ियां, कान, नाक सब खुलवा देंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे दूध के धुले हुए। आरपीएससी और या अधीनस्थ बोर्ड कितने हैं पता नहीं, के अंदर आरपीएससी में सदस्य। जब बेरोजगारों पर कार्रवाई करनी हो, उनके लिए नियम बनाने हो, तो बिल्कुल भी गूंगी बहरी संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था। जब खुद वाले में पकड़ा जाए तब गूंगी बहरी संस्था बन जाती है, पता नहीं। कोर्ट नाराज होता है सरकार के रवैये से। फिर से कोर्ट सरकार के वकील से कहता है, बार बार मैंने कई वीडियो में बताया है, हर सुनवाई में कोर्ट पूरा रिकॉर्ड मांग रही है, एएसजी न्याय मित्र को पूरा रिकॉर्ड देने को कह रही है, लेकिन सारी कमेटियों की मीटिंग के नोट शीट, पूरी अनुशंसा, पूरा रिकॉर्ड नहीं रख रही। सरकार छुपा रही है। आखिर क्यों छुपा रही है सरकार, समझ से बाहर। फिर आज कोर्ट ने कहा सरकार से, बुधवार को आप 3 बजे पूरा रिकॉर्ड लेकर आइए कोर्ट में, हम देखेंगे। सरकार से पूरा रिकॉर्ड फिर से मंगाया, पूरा रिकॉर्ड। अब सरकार कितना और तानाशाही मचाएगी। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहते हैं, ब्याज सहित, सूद सहित चुकाऊंगा, सभी मगरमच्छों को पकड़ूंगा। और यहां कल कहा कि 5 मिनट पहले सीबीआई के जांच पर भेजने पर सरकार मौन और इनडायरेक्ट तौर पर विरोध है। आखिर कौन है पर्दे के पीछे, जो आरपी मेजर सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं। अब 3 बजे इस मामले में कल सुनवाई होगी। और भी बहुत सारी बातें कही गई, कैबिनेट सब कमेटी, सारे ओपिनियन का जिक्र हुआ, उनको लेकर के चर्चाएं हुई कि क्या डिसीजन। अब कोर्ट सारा कल रिकॉर्ड जो लेकर आएगी सरकार, उस रिकॉर्ड को पूरा देखेगी कि मीटिंग नोट शीट में क्या क्या लिखा गया, किस प्रकार से अनुशंसा करने के अधिकारी, किस अधिकारी ने, किस कमेटी ने क्या कहा, मीटिंग में क्या चर्चा हुई, नोट शीट बनती है कैबिनेट वाले में, उसमें क्या हुआ, एसआईटी एसओजी की क्या सिफारिश पूरी डिटेल में आई है। और जो
पुलिस आयुक्तालय, गृह मंत्रालय या जो एजी की राय में डिटेल से क्या आया है उस पर डिटेल से। और चीफ साहब ने कह दिया कि भर्ती रद्द की जाए। पकड़ पाना मुश्किल है, बहुत रायता फैल गया, पहचानना मुश्किल है। लेकिन आखिर मीडिया भी इस मामले को पूरा कवर नहीं कर रही है, छोटी मोटी थोड़ा बहुत डाल रहे, कवर नहीं कर रही जिस प्रकार से कांग्रेस के समय कवर कर रही थी। सरकार से सवाल नहीं कर रही कि आखिर क्या 5 मिनट पहले ही लीक हुआ था। लेकिन एडीजे वीके सिंह साहब ने आरपीएससी का पूरा पर्दाफाश किया कि कैसे चीटिंग होती है, कैसे वहां क्या खेल होता है। तभी कोर्ट ने कहा चीटिंग करना तो आम बात है। विशेषता पता नहीं क्या क्या कोर्ट की मौखिक टिप्पणियां आई। ये बहुत बड़ी बात होती है कोर्ट की इस मामले में, ऐसे मामलों में जब मौखिक टिप्पणी आती है तो। लेकिन उन एसी में बैठे कमरे में नेताओं अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है टिप्पणियों, इन जब तक इन पर जुर्माना नहीं लगा। आखिर कोर्ट क्या तय करती है, क्या सुनवाई करके पूरा भर्ती को रद्द करने की सिफारिश देती है या बाद में फिर से तारीख देती है, अभी तक कोर्ट का कोई स्पष्ट रुझान नहीं है। कोर्ट क्या चाह रही, कोर्ट पूरा तह तक जाना चाहती है कि सरकार की एजेंसी जिसने जो सिफारिशें तमाम, क्या कहना, एसओजी का भी रवैया जानना चाह रही थी कि वास्तविकता में कैसे फर्जीवाड़ा कितने स्तर तक हुआ है। आरपीएससी से भी जानना चाहा और उसको फटकार भी लगाई, सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांग करके देखना चाहती है। अब इसमें ईडी पार्टी बनी है तो इसका मतलब है ईडी का पक्ष जाना जाएगा, ईडी जांच करेगी इस मामले में, तब पक्ष आएगा, मतलब याचिका पेंडिंग रहेगी। वहां हो सकता है कि भर्ती रद्द भी कर दे तो जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकी वो तो सजा और प्रावधान आगे पेंडिंग रह सकती है और कोर्ट पार्शियली अपना ऑर्डर पास कर सकती है। वो तो कल पता लगेगा कि क्या होता है, या फिर से तारीख ईडी के ओपिनियन तक या फाइनल जांच तक पेंडिंग रख दिया जाए या क्या होता है। देखो कल कोर्ट में या फिर से तारीख क्या होता है वो तो पता लगेगा। लेकिन कोर्ट लगातार जिस प्रकार से टिप्पणियां कर रहा है, फटकार लगा रहा है, यदि वो आदेशों में तब्दील होता है और वो उसी रवैये के साथ, तो भर्ती बच पाना मुश्किल है। लेकिन कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या इंडिपेंडेंट देता है, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें तमाम लाइव अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इधर से लाइक वाला बटन लाइक करें। कल के वीडियो सुने और तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।